बादब मुलाजम है मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनावी बयार बह रही है। कल तक बात महागठबंधन और एनडीए की होती रहती थी, लेकिन अब इसमें एक तीसरा कोण भी जुड़ गया है। वो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी जीडीएसएफ का। इन 6 दलों के मेल से बना ये फ्रंट के कार्यकर्ता नेता उत्साहित हैं, उत्साह से लबरेज हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, क्योंकि बिहार में एक अलग बयार अब बहने लगी है। फ्रंट के पक्ष में, फ्रंट की पार्टियों के पक्ष में, फ्रंट के उम्मीदवारों के पक्ष में और फ्रंट के मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार चेहरा जो भी कह ले, उपेंद्र कुशवाहा भी इससे उत्साहित हैं, उम्मीदों से लबरेज हैं, लबालब हैं। उनकी आंखों की चमक बता रही है कि बिहार में बदलाव बहुत दूर नहीं है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि आप बादब मुलाहिजा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह आपकी ताकत बने, एक बड़ी ताकत बने और समाज में एक जो पत्रकारिता को लेकर एक नकारात्मक माहौल बना हुआ, उसमें एक सकारात्मक पहलू निकालकर हम कुछ अच्छी बातें, अच्छी सोच के साथ बातें लोगों के सामने रखें। तो बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजी, नामांकन हो गए। पहले चरण का चुनाव अब 10-12 दिन दूर है। नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं और जीडीएसएफ यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट उत्साह से भरा है, उत्साह से लबालब है, उत्साह से लबरेज है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब चुनावी सभाओं का आगाज कर दिया है। ओबरा गोह से वह अपनी चुनावी सभा का आगाज करेंगे। जाहिर है कि जिस तरह से बिहार में एक तीसरा कोण बना है, उसने बिहार के अवाम में भी, बिहार के अवाम की उम्मीदों को भी पंख दे दिए हैं, उम्मीदों को परवान चढ़ाया है। एक विकल्प के तौर पर एक चेहरा उनके सामने नजर आ रहा है। रालोसपा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी अब चुनावी दारों की में लग गए हैं और उन्होंने दावा किया है कि बिहार में उनका फ्रंट उनकी अगुवाई में सरकार बनाएगा, चुनाव जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि उनके गठबंधन या उनके फ्रंट को लोगों ने अब स्वीकार किया करने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि एक शून्य की स्थिति थी बिहार में, वो स्थिति अब खत्म होगी। इस फ्रंट को विकल्प के तौर पर देखकर वो शून्य की स्थिति अब खत्म हुई है, क्योंकि बार बार बात तो की जा रही थी 15 साल बनाम 15 साल। अरे काहे क्या 15 साल बनाम 15 साल? एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में आए और फिर अंधेरे में जाने की बात, बिहार को ले जाने की बात। ऐसा क्यों? इसलिए सवाल जरूरी है कि एक विकल्प जरूरी है, एक ताज़ी हवा का झोंका, ताज़ा चेहरे के साथ, नए चेहरे के साथ बिहार में दिखाई दे, ताकि विकास की वो जो हवाई बातें हैं वो सतह पे उतरे और कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, जिन मुद्दों को लेकर फ्रंट बिहार में चुनाव में उतर रहा है, वो मुद्दे जमीन पर साकार हों। नीतीश कुमार पे हमला करते हुए कुशवाहा ने कहा कि 15 साल के नीतीश कुमार के शासन ने जनता को मायूस किया है। पहले के 15 साल के शासन ने भी लोगों को निराश किया था। बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही कि 2 ऐसे विद्यार्थियों, फेल छात्रों में मुकाबला हो रहा है, जिसे एक 15 नंबर आया, दूसरे को 17 नंबर आया। वो कह रहा है कि 15 नंबर वाला अच्छा है, 17 नंबर वाला।
जाहिर है कि बिहार को न 15 नंबर चाहिए न 17 नंबर चाहिए। बिहार को पूरे डिस्टिंक्शन के साथ एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ा सके और मूलभूत चीज़ों, खास की शिक्षा जैसे मुद्दों पर जिस तरह से रालोसपा लड़ाई लड़ती रही उसे ज़मीन पर उतार के बिहार के बच्चों का भविष्य को सुधार सके। इसलिए वो कहते हैं कि पहले के 15 साल के शासन ने भी लोगों को मायूसी किया था और नीतीश कुमार के 15 साल ने भी मायूस किया। तो पहले के 15 साल में जब मायूसी मिली तो लोगों ने उन्हें सजा दी, सत्ता से बेदखल कर दिया। अब नीतीश कुमार आए, 15 साल वो भी रहे। तो जिस काली रात में बिहार के लोग उन 15 सालों में सांस ले रहे थे, नीतीश कुमार के शासन ने उस अंधियारे को और बढ़ाया। तो जाहिर है कि अब लोग नया विकल्प चाह रहे हैं और हमने वो दिया है। उपेंद्र कुशवाहा उत्साहित हैं, उनके साथी उत्साहित हैं, चाहे वो AIM हो, बसपा हो या देवेंद्र यादव की पार्टी जनता दल, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक हो या और दूसरे दल हो, वो बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ मिलकर लो। कहीं कोई तनातनी नहीं है, बहुत आसानी से सीटों का समझौता होगा। न किसी ने मुंह फुलाया, न किसी कोई रुसा, न मान मनोबल हुई, एक दूसरे के साथ। चूँकि नीयत ठीक थी इसलिए ये समझौता हुआ। ज़मीन पे उतरा है फ्रंट, और फ्रंट अब बहुत शिद्दत से, बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। सुने उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत है, पास है, पैसा उसमें मिला हुआ है, सिर्फ इनको NOC देना है। इस जमीन पर नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हम आपसे कहने आए हैं कि जिस दिन सरकार बदल जाएगी तो भारत सरकार का किया हुआ मेरा निर्णय है केंद्रीय विद्यालय खोलने का। यहाँ सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय आपके यहाँ खोल जाए। केंद्रीय विद्यालय ही नहीं खुलेगा ये आपका, बाकी जो सरकारी विद्यालय है बिहार सरकार का, गांव में जहाँ जहाँ, सब में अच्छी पढ़ाई होगी। अस्पताल में आज डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, महिलाएं, माता बहन प्रसव का समय होता है, अस्पताल में जाती हैं, लेडीज डॉक्टर वहाँ नहीं होता है, नर्स नहीं वहाँ होता है। अगर सरकार बदलिएगा तो डॉक्टर भी होगा अस्पताल में, मुफ्त में आपका अच्छा इलाज भी होगा। नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजी रोटी का इंतजाम बिहार में होगा। इसलिए बदलाव कीजिए। 15 साल बड़े भाई को दिया, 15 साल मझले भाई को दिया, तो 5 साल छोटे भाई को भी दे। यही आग्रह करने आए हैं। रणविजय बाबू को जिताइएगा तो सीधे उपेंद्र कुशवाहा अन्य मार्ग पहुंचेगा, सीधे अन्य मार्ग। अगर चाहते हैं आप सब लोग बदलाव बिहार में, अपने लिए अच्छी सरकार, गरीबों के बच्चों की तकदीर को बदलने वाली सरकार, तो रणविजय बाबू को बहुत सोच समझकर हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। पूर्व परिचित है आपसे, इनको जिताइए। और इस बार उपेंद्र कुशवाहा का पंखा लेकर रणविजय बाबू आए, इसलिए और जिताने का कार्य करने आए। तमाम जाति धर्म के लोगों से कहने आए कि पंखा छाप, जो 28 तारीख को वोट होगा, उस दिन मशीन पर पंखा छाप के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप सब लोग मिलकर पंखा छाप पर बटन दबाइएगा ना, सब लोग मिलकर जिताइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।